तो नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है माय ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग क्लास 5th पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ेंगे। ट्यूसडे के दिन हम लोग साइंस पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है सुपर सेंसेस। इसमें क्या है, हिंदी मीडियम वाले और अंग्रेजी मीडियम वाले जो है दोनों लोग के लिए मैं ऐसे ढंग से पढ़ा दूंगा कि दोनों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये चित्र कुछ बना हुआ है, बुक अपनी अपनी जिसके पास हो तो देख लीजिए। सुपर मतलब विशेष, सेंसेस मतलब चेतना। ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हैज दिस एवर हैपन टू यू? यू वेर ईटिंग इन अ प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। देखो कुछ बच्चे जो हैं, चित्र आप देखोगे, कुछ बच्चे लोग हैं खेल रहे हैं वो ग्राउंड में। ठीक है। और ये बच्चे लोग जो है वो कुछ खेल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अपना लंच वंच खा रहे हैं लोग। ठीक है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आती है, एक पक्षी आती है, चिड़िया। ये देखो पंख फैला के, ये चिड़िया टाइप की बनी समझ लो, और इनकी रोटी वोटी झपट के लेके चली जाती है ना। ऐसा होता है ना बच्चों कभी कभी। और कभी कभी क्या होता है, तो एक तो यह हुआ कि एक तो कभी कभी ये होता है कि तुम किसी कोई कुत्ता मान लो सो रहा है। ठीक है। ये देखो कोई डॉग है यहाँ पर जो है, डॉगी जो है सो रहा है। ठीक है। ये देखो डॉगी सोया हुआ है, और तुम चुपचाप से निकलते हो एकदम से बचते हुए कि ये जान ना पाए, तो कुत्ता फिर भी जग जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट ईयर शॉट अप एट वंस। एकदम से उसके कान जो है, देखा होगा तुमने, खड़े हो जाते हैं कुत्ते के, होता है ना। या कि कभी कभी तुमने कुछ शक्कर के दाने तुमने कहीं ग्राउंड में या कहीं भी सड़क में डाल दिए, तो तुमने देखा होगा वहां पर चींटियां आ जाती हैं एकदम से। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी ants कलेक्ट अराउंड इट। बहुत सारी चींटियां तुमने देखा होगा, ऐसे चींटियां रहती ना, ऐसी चींटियां चलती रहती हैं, और उनके ये ऐसी बहुत सारी चींटियां हैं। देखो ऐसा समझ लो तुम लोग, चींटियां आ जाती हैं। तो तुमने यहाँ पे देखा पक्षी का उदाहरण, बर्ड का। यहाँ पे देखा डॉग का उदाहरण, तुम चुपचाप से निकल रहे हो और एकदम से डॉग की नींद खुल जाती है। और यहाँ पे आंट देखा तुमने, आंट मतलब चींटियां। ठीक। वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। आप लोगों को क्या करना है, सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। कुत्ता एकदम से कैसे, हम धीरे धीरे निकलते हैं तो एकदम से कुत्ता जो होता है जग जाता है ना। या कि फिर पक्षी कुछ खा रहा हो, या बंदर ही है अपने गांव में तो बंदर ही कुछ देखो तुरंत कुछ लेके झपट के तुरंत चले जाते हैं। ठीक। या धीरे से निकलते तो कुत्ता जग जाता है, या चींटियों को सुगंध का पता चल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो अब मतलब यह एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। सेंसेस मतलब चेतना। ठीक है। या आप कह सकते हो कि इंद्रियां। इंद्रियां। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखो आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। आंखों से हम लोग देखते हैं, कानों से हम लोग सुनते हैं। एक चेतना हमारी, एक इंद्रिय आंख हो गई, दूसरी इंद्रिय हमारी कान हो गई, तीसरी इंद्रिय हमारी टेस्ट, टेस्ट करते हैं ना हम लोग, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, ये भी हमारी एक इंद्रिय है। या कि इस नाक से हम कुछ चीजें सूंघते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, सेंसेस हो गई। दीज आर आवर सेंसेस, ये हमारी इंद्रियां हैं। कान, आंख, नाक, टेस्ट करने के लिए जीभ, और टच करने के लिए हाथ या स्पर्श। ठीक है। Some animals can see their prey from far away। कुछ कुछ जो जानवर होते हैं ना, कुछ कुछ जैसे शिकारी जानवर जो होते हैं, जैसे चील हो गया, वो बहुत दूर से 1-2 किलोमीटर ऊपर उड़ती रहेगी, और वहां से वो देख लेती है कि मेरा शिकार कहाँ पर है, और एकदम से नीचे आके झपट्टा मार के ले जाती है। Some can hear even the faintest sound। एकदम बिल्कुल आप धीरे, कुत्ता से आप जाओगे तो एकदम से धीरे से भी आवाज करोगे तो सुन सकते हैं।
और कुछ जानवर जो होते हैं, सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और अपना कुछ सूंघ करके, जो कुछ कुत्ते होते हैं अपनी दोस्तों की को पहचान सकते हैं सूंघ करके। ठीक है, क्या तुम लोग भी सूंघ करके अपने दोस्तों को पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते ना। ठीक है, लेकिन कुछ जानवर अपने सूंघ लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, मतलब जो प्राणी विज्ञान है, जानवरों में भी बहुत तरीके के, बहुत जो जानवर होते हैं उनमें भी एक तरह कहना चाहिए आश्चर्यचकित उनमें इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 5 का पहला चैप्टर। विज्ञान का मतलब होता है जो हमारे आसपास चीजें हैं उनको विशेष रूप से जानना। ठीक है, तो यही हम सबसे पहले आसपास, आप कक्षा 5 में हो तो आप लोग क्या देखते हो? आप कुत्ता देखते हो, चींटियां देखते हो, पक्षी देखते हो, है ना, और इस तरह के विभिन्न प्राणी देखते हो। तो हमको उसी से सीखते हुए चलना है। तो आपने कुत्ता देखा, कुत्ता किस लिए देखा आपने? कुत्ता देखा तो कुत्ता क्या करता है, एकदम से सूंघ लेता है। जैसे आप उसके पास से जाओगे तो तुरंत देखो उठ जाएगा, जैसे धीरे धीरे जा रहा था लेकिन उठ गया। पक्षी है तो दूर से ही देख लेगा अपना उसका खाना खाना का, झपट के तुरंत भाग जाएगा। चींटियां हैं तो सूंघ करके, तुमने शक्कर वक्कर फेंकी कहीं पर तो वो क्या करती हैं, सूंघ करके ही आ जाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, इसका मतलब हाउ डिड, कैसे, द एंट यानी चींटी, रिकॉग्नाइज यानी पहचान लेती है एक फ्रेंड, एक दोस्त को। तुमने देखा होगा ना, एक चींटी चलती है, फिर उसके पीछे एक और चींटी चलती है, फिर उसके पीछे एक और चींटी चलती है, तो ऐसे झुंड चलता रहता है। तो द एंट वाज गोइंग along the ground, an ant, एक चींटी जा रही थी, it saw a group of ants coming from the other side, एक चींटी देखा होगा तुमने, ध्यान से देखना, नीचे कहीं कहीं चींटी चलती रहती है। तो एक ग्रुप जो था एंट का, उसने देखा एक झुंड आ रहा था चींटी का। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, तुरंत देख करके वो अपने जो उसका घर था वहां पर तुरंत आ गई। द एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, द एंट गार्डिंग द होल recognized it and let it in, तुरंत अपने घर आई और उसको देख करके अपने घर की रक्षा की। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला पार्ट जो था कंप्लीट हो गया। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट अदर एंट्स वे आर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, मतलब देखो जैसे आप समझो आपका घर है, ठीक है, आप कहीं घूम रहे हो अपने गली मोहल्ले में, पड़ोस में, और कोई दूसरे विचित्र प्रकार के लोग आ जाएं तो आप तुरंत अपने घर में घुसोगे ना और तुरंत दरवाजा लगाने लग जाओगे कि भाई कोई वो अंदर नहीं घुस जाए। तो आपने कैसे देखा? देख के जाना उनको। ठीक, ऐसे चींटियां जो है सुगंध से, उनकी स्मेल से वो पहचान लेती हैं कि जो ये है तो हमारे ग्रुप की चींटियां हैं, ये हमारे टीम की है, हमारे कक्षा के छात्र हैं। जैसा आप पहचान जाते हो ना बच्चों को देख के, हमारा बच्चा हमारे स्कूल का है कि कोई दूसरे स्कूल का है, इस तरह से चींटियां भी समझ जाती हैं उनकी स्मेल से, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति जो होती है, द स्मेलिंग सेंस सुपर सेंसेस, पार्ट का ही नाम है सुपर सेंसेस, मतलब बहुत विशेष, बहुत खास इंद्रियां होती हैं जानवरों में। हाउ डिड गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, तो जो गार्ड एंट थी उसने क्या पूछा? गार्डिंग द होल एंड लेट, और उसने, और जो देखो जैसे गया, जैसे तुम्हारी मान लो गेट, तुम्हारा घर है, घर में तुम्हारे मम्मी जी खड़ी हुई हैं तो तुमको पहचान लेगी, आओ आओ बेटा अंदर हो जाओ, तो तुमको जानती है। इसी तरह से जो उनके होल में गार्ड एंट खड़ी थी, दूसरा झुंड आ रहा था चींटी का, तो उसने देखा कि ये अपने झुंड का स्मेल से ही अपने वाले को अंदर किया और बाकी को बाहर किया। ठीक, ट्राई दिस एंड राइट, अब हम लोग क्या है, जो हमने अभी पाठ पढ़ा ना, अब हम कुछ उसका अभ्यास करेंगे। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी एंड एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल एंड्स कम देयर। अब क्या करना, थोड़ी सी शक्कर लेना, आप लोग घर में आपके शक्कर होगी ना, थोड़ी सी शक्कर लेना और उसको गिरा देना जरा सा, और 5 मिनट 2 मिनट थोड़ा रुक करके देखना क्या होता है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट टू कम। अब आप एक कागज लेना, अपने पास कागज पेन तो होगा आपके पास, थोड़ी सी शक्कर लेना और घड़ी देख लेना, ठीक, कि कितना टाइम में हमने शक्कर डाला, कितने बजे और कितने बजे चींटियां आई। तो इस तरह से अपन ये बना लेंगे। देखो आप लोग अपनी कॉपी में, ये आपको वीडियो है ना व्हाट्सएप पे आपके मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप इसको आराम से देखते रहना। आपको पहली चीज ये करनी है, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर एंट टू कम। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगा। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ। हिंदी वाले हिंदी में लिखें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखें।
कितना समय लगा, किसमें कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द अंट टू कम। पहला सवाल आप लोग ये लिखना कितना समय लगा, और इसके उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, चींटी को आने में। अब आप देखो ये समय कैसे देखोगे, अब आप समय नोट कर लेना। मान लीजिए अभी कितना बज रहा है, अभी जैसे 7 बज रहा है, शाम के 7 या 8 बज रहे हैं, तो इस समय नोट कर लिया शाम को 7 बजे, इसको लिखते हैं शाम के 7 बजे को 7 PM। हमने जो है डाला, ठीक, और फिर मान लो 5 मिनट बाद आई, तो इसको आप लिखोगे 7:05 तो पहली चींटी आई। इस तरह से एक अभ्यास ये करना, समझ गए ना बच्चों? ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये आप लोग बताना मुझे कल की क्लास में। डिड वन अंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ अंट कम टुगेदर? इसका मतलब होगा डिड वन अंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप कम टुगेदर। अब इसको देखो, समझते हैं अपन लिखा क्या है। डिड वन अंट, क्या एक चींटी आई? आपको ये देखना ध्यान से आपको ही देखना, क्योंकि आप होने वाले वैज्ञानिक हो, आगे चल के बनोगे। कम फर्स्ट और ग्रुप कम टुगेदर, या पूरा चींटियों का झुंड आया, आप भी ध्यान से देखना, ये चीज भी नोट करना। आप लिख देना ऐसे हिंदी में, मतलब इसका प्रश्न का ये होगा, अर्थ होगा क्या एक चींटी आई, मतलब दूसरा प्रश्न आपका ये रहेगा, क्या दूसरा प्रश्न है एक चींटी आई या पूरा झुंड आ गया? झुंड समझते हो ना, एक ही दाने के पीछे देखा होगा तूने, बहुत सारे झुंड लगा लेती हैं, है ना, उसको बोलते हैं ग्रुप। झुंड आया, तो आप लोग अपने उत्तर लिखना यहाँ पर कि भाई एक चींटी आई पहले कि पूरा झुंड आया था। पहले एक चींटी आएगी लगभग। फिर तीसरा प्रश्न रहेगा आपका, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? Where do they go from there? इसका मतलब है where मतलब कहाँ, do they go वे गए, from there वहां से वो कहाँ गए। किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम लोग चींटियों की। तो आप लिखना कि चींटी अपने बिल में चली गई कि फिर वो किसी दूसरे चींटी के पास गई, ये जो है आपको लिखना पड़ेगा। आखिरी सवाल जो है आपको करना है, डू दे मूव इन ए लाइन? डू दे मूव इन ए लाइन, इसका मतलब होगा क्या वे मतलब कौन? चींटियां। मूव मतलब चलती हैं एक लाइन में। आपको बताना है वो चींटियां एक लाइन में चल रही थी कि अलग अलग चल रही थी। ये आपको आपके लिए जो हो गए 4 प्रश्न हो गए। मैं आप लोग की बुक देख रहा हूं। चलो ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। अब हम जो है बाकी का अगले हफ्ते साइंस पढ़ेंगे गुरुवार के दिन, ठीक है। धन्यवाद।